नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में मैं सन्नी कुमार सिन्हा आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। चलिए, ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तैयारी में लगे रहिए। आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने चुकी पड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे भाई? तो लुप्त पदों की या संख्याओं की खोज करने में व्यस्त थे। चलिए वहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि रिकैप कर देते स्लाइड स्लाइड करके, ठीक है। तो यहीं से काम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं डिजिटल बोर्ड हो, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए केवल, ठीक है। चलिए देखिए, 9 कोष्ठक हैं, 9 खाने हैं। पिछले क्लास में तो यही पढ़ रहे थे हम लोग, 12 खाने थे, ठीक है। क्या है, मान दिया हुआ है 8 खाने का, 9वां का मान आपको इसका मान निकालना है। तो एक का मान 49 है, दूसरा का 64 है, तीसरा का 9 है, फिर 36 है, 81 है, 121 है, फिर 169 है, 289 और फिर वाट, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होगा। ऑप्शन भी दे दें, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या है, 49 है, 36 है, 169 है, 64 है, 81 है, 289 है, 9, 121, तो कितना? देखिए आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि 49 तो भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 169 जो है 13 का स्क्वायर है। कुछ दाल में तो जरूर काला लग रहा है। ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन इधर जाने के बाद यहां संख्याएं कम है तो इसका आउटपुट का कम चांस है, तो इधर डाउन में गए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। ऐसा नहीं है इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट करके उसके बाद जो परिणाम आया दोनों को जोड़ेंगे और बराबर जो संख्या आया जोड़ के बाद उसको स्क्वायर कर देंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा, और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। अब देखिए 289 17 का स्क्वायर, तो ऐसा तो कहीं नहीं है इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट और दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर, तो वही है। 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 289 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी वही करना होगा। 3 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, तो इन 3 और 11 को जोड़ दीजिए 14 का स्क्वायर, यानी कि 196। जहां भी ऑप्शन में है उसको आपको टिक लगा देना है, ठीक है, कहीं संशय में नहीं रहना है, ठीक है ना। चलिए, पिछले क्लास में तो बताए थे ऐसा प्रश्न, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब
एग्जाम में आपके सामने एक आकृति और आता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है, वाई। ये आकृति आपके सामने एग्जाम में आती होगी, ठीक है। चलिए उसी आकृति के साथ हम लोग लुका छिपी करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है कि सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे पैटर्न पर हैं, जो आपके सिलेबस में है वही सारे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। चलिए देखिए, तीन आकृति है, आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी, ठीक है। अब जो है आप ये देखिए, वाई लिखा हुआ है, वाई में क्या, तीन छड़ी है, एक इधर गया, एक इधर गया, एक नीचे जो है, जो इसका बेस है, ठीक है ना। चलिए, तो 13 है, 15 है, 28 है, 24 है, 23 है, 47 है, 25 है, 24 है, तो यहां पर कितना होगा हमें ये देखना है। तो देखिए क्या है, ये 13 और 15 देख के आपको, जब यहां पर देख रहे हैं 28 है, सबसे पहले दोनों पंखुड़ियों को देख रहे हैं, तो 13 15 28, ठीक है, 28, तो यहां पर भी तो 28 आ गया। ये देखिए यहां दो डंडा है, 24 23 47, यहां भी 47 है, तो 25 24 49 कर देंगे ना। ऑप्शन में हमारे सामने यही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा, हमें 49 ऑप्शन एग्जाम में मार के आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब जो है, जितना भी आकृति दे रहे हैं, सब एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ आकृति चेंज हो जा रहा है, आकृति चेंज होके मैनिपुलेशन वही हो रहा है, आंकड़ों के साथ क्रियाएं वही हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, घटा हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से कतई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने पहले क्लास देखे हैं तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तीन आकृतियां हैं, सबों पे तीन तीन डंटे हैं, ठीक है। एक का मान 27, पहला आकृति में 27 64 और 7 है, 125 216 और 11 है, 27 729 और वाट। भाई कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 7 है, 11 है, अब ऊपर में बड़े बड़े आंकड़े हैं, तो चलिए कतई घबराना नहीं है। देखिए क्या है, 27 वगैरह कहीं दिख जाए ना, 27 64 125 36, यानी स्क्वायर और क्यूब ये सारे दिख जाए तो कुछ खेल लगना चाहिए आपको कि उसी से संबंधित है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट से, ठीक है। तो ये 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ये 64 जो है 4 का क्यूब होता है, ठीक है। ये 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, ये 216 जो है 6 का क्यूब, ठीक है। ये 27 3 का क्यूब और ये 729 जो है 9 का क्यूब,
ठीक है, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आपको हम रीजनिंग के साथ पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लो, मित्रों तक शेयर भी करो। 27 64 3 4, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, अगर इसका क्यूब रूट 27 का अगर हम निकालते हैं, 3 का क्यूब है तो क्यूब रूट 3 ही हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट 4 का क्यूब है तो ये 4 है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये 7 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह यहां से इस 5 को क्यूब को भूल जाइए, क्यूब को भूल जाइए, या तो 125 का क्यूब रूट कहिए। ठीक है, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया, तो 6 + 5 11 है ना। तो उसी प्रकार यहां से इस 3 को लेंगे, 27 का क्यूब रूट, या तो फिर क्यूब है तो यहां 3 को सिर्फ लेना है, और यहां से 9 को, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है क्या? बचा कोई डाउट? नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और नहीं समझ में आए तो एकदम कमेंट करना चाहिए। आज इसी आकृति से बताने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, वही 3 आकृति है ABC, वही Y लिखा हुआ है, ठीक है। 3 डंटा, 2 डंटा, 1 बेस, 1 का मान पहला आकृति में 15 24 17 42 43 18 43 29 क्या, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये मान निकालना है। तो एक बात गांठ बांध कर ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों का कैलकुलेशन करके ये प्राप्त होना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमेशा आपका ध्यान इसको लाने में रहे,
ठीक है, जैसे ही आपका सिर्फ फोकस बिंदु ये रहेगा कि हमें ये चाहिए, ये कैसे आ रहा है, वहीं आपका मार्क्स कट गया, वहीं आपका मार्क्स कट गया। और एक मार्क्स के साथ एक मार्क्स नहीं जाता है, 1.25 मार्क्स जाता है कम से कम, ठीक है ना। तो देखिए क्रियाएं क्या हो सकती हैं, हो सकता है ये तीनों एक साथ काम करे, 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 ठीक है ना। तो देखिए यहां 15 24 17 है, 42 43 18 है, 43 29 व्हाट है, तो वहां पर क्या रखना है ये हमें निकालना है। तो देखिए आप यहां पर कुछ भी कर लें, 24 15 39, 24 15 कितना हो गया 39, यहां आ रहा है नहीं, इसका कोई मल्टीपल भी है नहीं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट करके भी आ रहा है नहीं। आप देखिए इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, क्या तीनों मिलके 39, तीनों मिलके जो है 24 15 39 और 17 कितना होता है 39 7 46 10 56 हो गया। तो 56 क्या तीनों जोड़ के आएगा, तो यही दोनों जोड़ के तो ज्यादा हो रहा है, ये दोनों जोड़ के तो ज्यादा हो रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है तीनों में, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए तो डिजिट सम हमने बताया हुआ है पहले मैथ के क्लासेस में, ठीक है। तो देखिए 5 1 6 कोडिंग डिकोडिंग में भी डिजिट सम आपको बताया है, डिजिट सम का प्रयोग होता है, सारा तो एक ही है, सिर्फ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, ठीक है ना। 5 1 6 4 2 6 7 1 8, ठीक है, 8 आया, डिजिट सम कर लिए, 6 6 प्लस कर दिए तो 12, 12 का 3, दोनों का डिफरेंस कर दिए, 8 - 3 बराबर 5। देख रहे हैं ना, ये भी पैरेलल में काम कर रहा है, इन दोनों के डिजिट सम का योग, उसके बाद डिजिट सम निकाल लेना है, या दोनों को जोड़कर उसके बाद उसका सम का डिजिट सम निकालना है, तो आता है हमारे पास 3, 15 24 39, 39 का 3, क्योंकि 9 3 12, 12 का 2 1 3, 9 जहां आ जाए 9 को शून्य मान लीजिए, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ना है, 9 तो एक भूत है, ठीक है ना, वो गायब रहता है। 9 आ जाए डिजिट सम में, योग में कहीं महत्व नहीं है, लेकिन मल्टीपल जहां करना पड़ जाए तो 9 जो है 0 के बराबर होता है, तो 9 जो है सबको 0 बना देता है डिजिट सम में जब मल्टीपल हो। तो ये देखिए दोनों को डिजिट सम को जोड़ के जो सम आया उसको डिजिट सम में बदल दिए, यानी कि सिंगल डिजिट सम का तात्पर्य क्या है, सिंगल डिजिट में लाना, सिंगल डिजिट में, यहां भी 17 को सिंगल डिजिट में लेते आए, दोनों का डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। अब देखिए क्या वही यहां पर हो रहा है, 4 2 6 4 3 7, दोनों का जोड़ 13, इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 9, 8 1 9। अब देखिए जब यहां पर 0 हो, जब ये 0 का काम कर रहा, अगर हम यहां पर 0 भी रख देते ना अगर डिजिट सम में, तो यहां पर हमको 0 के स्थान पर 9 रखना पड़ता है, अगर जोड़ के अगर यहां पर 0 आता तो भी हमको डिजिट सम का मान 9 रखना पड़ता है। 8 1 9, अगर 9 के साथ कुछ भी नहीं हो, 1 2 3 कुछ भी नहीं हो, 9 के साथ 0 हो, डिजिट सम 9 आ रहा हो, तब इसका प्रयोग करना है जोड़ घटाव के लिए, और अन्यथा कहीं भी साथ में आ रहा है, जैसे 39 में तो 9 के साथ 3 है, 9 के साथ 3 है, तो वो 3 कार्य करेगा, 9 का कोई कार्य नहीं। लेकिन यहां पर हमारा 9 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 9 हमारा कार्य करेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 घट गया तो 5। तो वही क्रिया यहां भी तो करना है, हमें 5 लाना है तीनों का। तो 4 3 7, 9 है इसके साथ, तो साथ में 2 है, तो 9 को भूल जाइए 2, तो 7 2 9, 9 बराबर 0, 9 बराबर 0। तो आप देखिए किसमें 5 किस में आ रहा है, 5 कौन सा डिजिट सम आपका 5 आ रहा है, किसका डिजिट सम आपका 5 आ रहा है, देखिए 5 4 9 कट गया, ये 4 4 8 कट गया, ये 4 1 5, ये हो गया आंसर, 6 4 10 ये कट गया, तो ये 41 आपका आंसर हो जाएगा, 41, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो कमेंट अवश्य करें। चलिए
चले अब और क्वेश्चन है क्या? हाँ एक क्वेश्चन और। चलिए 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कर ही लेते हैं। ठीक है, जरूरी क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब ये केवल y नहीं रह जाएगा, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, 3 आकृति ABC है आपके पास, यहां पर 4 मान दिया हुआ है, हर एक आकृति में 4 मान है। देखिए इसमें क्या है, पहला 24, 16, 32 और ये 8, 14, 21, 49 और 7, 7, 81, 27, 81, 36 बराबर व्हाट। यहां व्हाट निकालना है कि क्या होगा मान। ठीक है, तो देखिए इसमें परेशान नहीं होना है, एकदम बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? 24, 16, 32, 14, 21, 49, 27, 81, 36। देखिए 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 तिहाई 24, 8 दूना 16, 8 चौक 32 है कि नहीं, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ये सारे 8 के मल्टीपल हैं, ये सारे जो है 7 के मल्टीपल हैं, तो ये सारे किसके मल्टीपल होंगे? ये तो 3 का होगा, ऑप्शन में 3 तो है नहीं। ये 6 का है, ऑप्शन में 6 है, लेकिन ये दो 6 का मल्टीपल नहीं है। तो तीनों किसका मल्टीपल है? इस 9 का, इस 9 का, ये तीनों का तीनों मल्टीपल है। तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा, यहां पर 9। देखिए 81 के जगह पर एग्जाम में क्या कर सकता है, 18 भी दे सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। 6, 18, 36 मार के निकल लो बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, तीनों पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आकृति बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चित्रकारी तो हमको आता नहीं अच्छा से। ठीक है ना।
देखिए 3 आकृतियां एबीसी हैं आपके सामने, सभी आकृति के 3-3 मान दिए हुए हैं। 9, 8, 18, 36, 6, 54, 18, 22 वाट। क्या निकालना है? 4 ऑप्शन है, 87, 99, 98, 89। इनमें से आपको आंसर खोजना है, क्या होगा। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। आपको यहां दिख रहा होगा कि इसका दुगुना है, इसका 9 गुना है, ठीक है। दिख रहा है कि मल्टीपल हो रहा है, लेकिन इधर का मल्टीपल तो नहीं है, इधर का मल्टीपल तो नहीं है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, बात को समझ लीजिए। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 9 गुना 8, 9 गुना 8 करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 72, और इसको अगर भागा 4 देंगे तो 18 मिलेगा। इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो 216 प्राप्त होता है, भागा 4 से देंगे तो 54 प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों को भाग देंगे तो 18 दूना, दोनों को आपस में गुना करेंगे, 18 दूना 36। चलिए ना भैया, इसे डायरेक्ट करते हैं ना, 18 गुना 22 भागा 4, 2 नमा 18, 2 11, ठीक है। तो 11 नमा 99। कहीं कोई डाउट है का? नहीं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हर तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, आकृतियां चेंज हो जाएंगी, उससे आकृतियों से कथनों से पे नहीं जाना है, आपको केवल कंसेप्ट पे जाना है, आंकड़ों पे जाना है। आंकड़ा दिखे उस पर कार्य करना है, कथन क्या कर रहा है, राम मोहन सोहन, आम इमली कटहर चीनी चावल दूध, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने संख्याएं और आंकड़े क्या व्यक्त करते हैं उस पर ध्यान देना है। अब कथनों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 1-2 चीजें, उन पर ही केवल ध्यान देना है, ठीक है, और आकृतियों पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब आइए एक अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेते हैं। देखिए इसको चलिए डायग्राम प्रदान कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए 3 लाइन है, ये एक लाइन में 4 अंक हैं, 4 3 4 3, दूसरा में 4 9 6 7 और व्हाट यहां पर मान रखना है, क्या होगा यहां पे 8 4 3 9, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न देके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ऐसा प्रश्न देके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। बच्चे कंफ्यूज हैं, हम इसमें करें क्या, क्या लॉजिक लगाएं। कोई लॉजिक का तो बात ही नहीं दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो लॉजिक है, देखिए क्या है, इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, 4 3, 4 - 3 बराबर, इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, 4 - 3, क्या आएगा 1 बराबर 1, ठीक। अब आइए यहां से इधर से आइए, 9 - 8 बराबर 4 - 3, 1 बराबर 1, ठीक है। आपको ये नहीं देखना, हमेशा इस बात पर कतई गौर नहीं करना है कि 4 अगर अंक हैं, 4 कॉलम से हैं, तो चौथा हमारा 3 का निष्कर्ष होगा, नहीं, चौथा भी हो सकता है उतना ही रोल अदा करे क्वेश्चन के हल करने में, प्रश्नों के हल में, ठीक है। तो देखिए यहां पर सेम अदा कर रहा है, सेम रोल कर रहा है, चारों का रोल है यहां पर, ठीक है। अब देखिए 9 में ये 6 में से 7 गया, यानी कि 7 में से 6 गया, 7 - 6 बराबर 1। तो 9 में से क्या हम घटा दें, 9 में से हम क्या घटा दें कि 1 आ जाए, तो 8। अब देखिए ऑप्शन में 10 भी हो सकता है, तो 10 भी हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8 नहीं होगा ऑप्शन में, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगले क्लास में मिलते हैं आप सभी प्यारे मित्रों के साथ, ठीक है, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद।